बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो होगी हाउ टू गेट जीपी फंड एडवांस। तो ये जो वीडियो है ये कॉलेज सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए है। ये स्कूल सेक्टर या किसी और जो डिपार्टमेंट है उनका प्रोसीजर अलहदा से होगा, वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से जो है वो कॉन्टैक्ट करके प्रोसीजर जो है पता कर सकते हैं। कॉलेज सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि क्योंकि यूट्यूब के ऊपर ऐसी कोई वीडियो मौजूद नहीं थी। स्कूल सेक्टर की बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मौजूद हैं। हमारा जो कॉलेज सेक्टर का प्रोसीजर है वो अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए इस वीडियो को की ज़रूरत पेश आ रही है कि इसको बनाया जाए। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि आप जो जीपी फंड एडवांस है वो कैसे ले सकते हैं। याद रखिएगा कि ये जो पेमेंट है ये फुल पेमेंट नहीं है, या जो आप रिटायरमेंट के बाद ले रहे हैं ये वो नहीं है। ये पेमेंट एडवांस की फॉर्म में आप ले रहे हैं और आपने उसको इंस्टॉलमेंट्स के अंदर जो है वो रिटर्न करना होगा। और मैक्सिमम आप 80% ले सकते हैं। जितना भी आपका कैपिटल जीपी फंड के अंदर मौजूद है उसका 80% आप एडवांस ले सकते हैं, और मैक्सिमम 36 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर आपने उसको रिटर्न करना होता है। 36 या उससे कम हो सकती हैं, 80% या उससे कम आप जीपी फंड एडवांस ले सकते हैं। किन पर्पसेस के लिए ले सकते हैं? आप कंस्ट्रक्शन के लिए ले सकते हैं, आप परचेज ऑफ प्लॉट के लिए ले सकते हैं, आप एजुकेशन के लिए ले सकते हैं। तो मुख्तलिफ हेड्स हैं जिनके अंदर आप जीपी फंड एडवांस ले सकते हैं। तो जो जीपी फंड एडवांस होगा, आप ये 2 फेजेस के अंदर आप इसको लेंगे। पहली जो फेज़ है उसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने अप्रूवल लेनी है सैंक्शनिंग अथॉरिटी। कॉलेज सेक्टर की जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी डीपीआई ऑफिस है, डायरेक्टोरेट पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस जो हैं वो बेसिकली सैंक्शन करते हैं। आपने जितनी अमाउंट लेनी है, तो जब आपको सैंक्शन मिल जाती है उसके बाद आपने अपना जो केस है वो डॉक्यूमेंट जो है वो अकाउंट ऑफिस या आईजी ऑफिस में आपने सबमिट करवाने होते हैं। तो वो दूसरी फेज़ होगी। पहली फ़ेज़ के अंदर नोटिफिकेशन होगा सैंक्शन का, सेकंड फेज़ के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स आईजी ऑफिस में जमा करवाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप इसकी जो सैंक्शन है वो कैसे लेंगे। तो सैंक्शन लेने के लिए मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने अटैच करने हैं और एक एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी है। जो डॉक्यूमेंट्स आप लेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अकाउंट ऑफिस या आईजी ऑफिस जाना है, वहाँ से आपने जीपी फंड बैलेंस शीट लेनी है। अगर आप लाहौर में हैं तो आप आईजी ऑफिस के सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, वहाँ से आपको जीपी फंड की बैलेंस शीट मिल जाएगी। बेशक आपकी सैलरी स्लिप पे भी लगा होता है कि आपका कितना बैलेंस है, लेकिन फिर भी वो कोई इशू जो है वो बना लेते हैं सैंक्शन करने में। बेहतर है कि आप जो है वो ले लें, बैलेंस शीट लेके जाएं। तो आपको वो बैलेंस शीट कैसी नज़र आएगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप देखें तो ये एक बैलेंस शीट आपको जो है वो नज़र आएगी। अभी ये बैलेंस शीट है। तो इस तरह की बैलेंस शीट आपने ले लेनी है एजी ऑफिस से। तो सेकंड जो फेज़ है उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर आपने जीपी फंड जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लेना है। जीपी फंड एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे नज़र आएगा? तो जीपी फंड एप्लीकेशन फॉर्म, ये जीपी फंड एप्लीकेशन फॉर्म है। आपका नाम होगा, आपकी डेजिग्नेशन होगी, आपका कॉलेज का नाम होगा, जितनी कैपिटल है आपके जीपी फंड अकाउंट के अंदर वो है, कब से डिडक्शन शुरू हुई, कितना एडवांस लेना चाहते हैं, उसका पर्पस क्या है, और आप जो है आपकी करंट सैलरी जो है वो लिख दीजिए। कितनी इंस्टॉलमेंट के अंदर, 36 इंस्टॉलमेंट के अंदर मैं रिटर्न करना चाह रहा हूँ। तो आपने इस तरह से एक डॉक्यूमेंट लेके एजी ऑफिस के बाद जो फोटोकॉपी वाले होते हैं वहाँ से मिल जाता है एडवांस फॉर्म। याद रखिएगा फुल पेमेंट लेने के लिए फॉर्म और है, एडवांस लेने के लिए जो फॉर्म है वो है, इसको फॉर्म 5 का नाम भी दिया जाता है। तो ये 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ आप लेंगे नो इंक्वायरी नो डिमांड नो ऑडिट पैरा सर्टिफिकेट, ये आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से बनवा लेंगे। चौथी चीज़ होगी कवरिंग लेटर आपने बनवाना है प्रिंसिपल से। जो कवरिंग लेटर है ये मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा जो है वो नज़र आना चाहिए। ये कवरिंग लेटर है, ऊपर आपकी तरफ से एप्लीकेशन है, नीचे जो है वो डीपी ऑफिस को फॉरवर्ड किया गया। आपने इसके अंदर अपनी अमाउंट भी लिख देनी है और जितनी इंस्टॉलमेंट बनाना चाह रहे हैं वो भी दे देनी है, और वो इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है वो भी आपने इसके अंदर मेंशन कर देनी है। तो ये चीज़ें आ गई। तो आपने जीपी फंड बैलेंस शीट ले लिया, जीपी फंड एप्लीकेशन फॉर्म आपने ले लिया, नो इंक्वायरी नो डिमांड नो ऑडिट पैरा आपने प्रिंसिपल साइन करवा लिया, कवरिंग लेटर ले लिया, आपने एक अटेस्ट कॉपी लेनी है अपनी सैलरी स्लिप की, और आपने एक मैट्रिक सर्टिफिकेट जो है ये शायद
मेरा ख्याल डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए चाहिए होती है उनको, तो वो आपने ले लेनी है। और लास्ट आप अपनी अटेस्टेड कॉपी CNAC की लेके, ये 7 चीज़ें जो हैं ये आपने लेके लगा के आपने या तो DP ऑफिस जमा करवा देनी है, या आपने जो है वो अपने डायरेक्टर के थ्रू जो है इसको फॉरवर्ड करवा देनी है। 3 से 4 दिन के अंदर, मैक्सिमम 1 वीक के अंदर वो एक नोटिफिकेशन आपको दे देंगे कि ये जो हमारा एम्प्लॉय है ये इतना GP फंड एडवांस लेना चाह रहा है और इतनी जो इंस्टॉलमेंट उसके अंदर ये वापस कर देगा। तो वो नोटिफिकेशन लेके आपने फिर सेकंड फेज़ के अंदर आ जाना है। जो सेकंड फेज़ है वो आपकी होगी क्या, सबमिशन करनी है आपने डॉक्यूमेंट्स की AG। ये बताता चलूँ कि आपने जो 7 डॉक्यूमेंट्स हैं इसकी 2 फाइल बनानी है कि ओरिजिनल एक उसकी कॉपी करवा लीजिएगा अगर आप इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं डायरेक्टोरेट ऑफिस से। अगर डायरेक्टोरेट ऑफिस से फॉरवर्ड नहीं कर रहे, डायरेक्ट DP लेके जा रहे हैं, तो एक ही सेट काफ़ी है। बाकी जो स्केल 1920 के हैं तो वो 3 सेट इसके जो हैं वो लेंगे। तो आपने सबमिशन कैसे करवानी है? सबमिशन के लिए आपने इसको जो प्रिपेयर करना, 4 चीज़ें तकरीबन इसके अंदर आती हैं। सैंक्शनिंग लेटर, ये वो लेटर है जो DP आपको इशू करेगा। टेम्परेरी लोन एडवांस फॉर्म, ये फॉर्म 5 है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्म 5 आपको किस तरह से नज़र आता है। ये फॉर्म 5 है, ये फिल किया हुआ है। कितनी कितनी इसके ऊपर जो इंस्टॉलमेंट्स होंगी ये सारी चीज़ें, GP फंड एडवांस उसका कोड लिखा हुआ है। पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो उसकी पहली जो डिडक्शन है 1/12/2023 से होगी। रेट क्या होगा, 12,500 होगा। टोटल जो लोन है वो 4.5 लाख लिया है। तो ये आपने फिल करनी, इसकी 2 कापीज़ आपने लगानी हैं साथ। तो ये सैंक्शनिंग लेटर हो गया, टेम्परेरी लोन फॉर्म की 2 कापीज़ हो गई, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, और आपने CNA से लगानी जो है वो लगा के आपने इसको स्टेपल करके आपने AG ऑफिस या जो आपका कंसर्न अकाउंट ऑफिस है वहाँ पे जमा करवा देनी है। विदिन 1 से 2 वीक के अंदर जो है ये आपके अकाउंट के अंदर जो GP फंड के पैसे हैं वो आ जाते हैं। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। ये पूरा प्रोसीजर जिसको फॉलो करके आप आसानी से जो है वो GP फंड ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।